नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मनी, धन। जी हाँ, 11वें भाव जो कुंडली का होता है उसे धन भाव भी कहा गया। अब अक्सर आप देखोगे बहुत सारे क्लासिक्स में लिखा हुआ है ये धन भाव है। बहुत सारे जगह आपने पढ़ा सुना कि 11वें घर में धन भाव है। साथ ही साथ इसे एस्ट्रो वास्तु में साउथ ईस्ट भी कहा जाता है। तो साउथ ईस्ट में बहुत जन लाल बल्ब लगाते हैं, अलग बात है। पैसे आए चाहे नहीं आए, घुटने का प्रॉब्लम जरूर हो जाता है घर में किसी को, या लोअर बॉडी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस सुना सुनाया उपाय नहीं करना चाहिए। धन भाव में डिस्कस करने से पहले 11वें घर के बारे में कुछ जानते हैं कि देखिए, हर एक राशि का कुछ एनर्जी होता है। अगर आप देखेंगे नैसर्गिक कुंडली में, यह कुंभ राशि है, दैट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस है क्या? घड़ा है। ऐसे करके घड़ा रहता है। अब घड़े के अंदर क्या है, अमृत है या विष है, ये कोई नहीं जानता। तो आज का जो सेशन रहेगा वो 11वें भाव का दो पहलू मैं आपको बताऊंगा। एक जो आज तक आप सुनते आए हैं, जिसपे मैं, ये भी रहेगा कि आज का जो टॉपिक है कि 11वें घर का जो मालिक है या 11th हाउस लॉर्ड बाकी सब घर में है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो बंदा कैसा होगा? वो इंसान कैसा प्रिटेंड करेगा? या वो एक्चुअल में इंसान कैसा होगा? ठीक है। और दूसरा क्या कि 11वें घर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हो, चाहे वो भृगु संहिता हो या फिर लघु पराश्री से। जी हाँ, नाम तो लघु पराश्री है, बट अगर 10,000 पन्ना भी लिख दिया जाए तो उसे समझने और उसको अप्लाई करने के लिए वो कम है। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखना है कि ये नैसर्गिक कुंडली का 11वां घर है। यहाँ ये सैटर्न का मूल त्रिकोण भी है, और साथ ही साथ राहु इसका कोलॉर्ड भी है। अब जब देखा जाए तो 12वां घर किसका है? मोक्ष का। मोक्ष से पहले क्या है? आपको आपकी इच्छा पूर्ति, क्योंकि जिसका इच्छा पूरा होगा नहीं उसे शायद ही एक दो महापुरुष होंगे, नहीं तो जिसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई उसे मोक्ष की इच्छा आएगी नहीं। तो वो क्या, एक तरह से वो पड़ाव, बाधा है पार करने के लिए। और बाधा से एक कॉन्सेप्ट बाधकेश का होता है। एरीज या जो भी आपका चर राशि, उसका बाधकेश क्या हुआ? उसका 11वां घर। इसी हिसाब से जब देखेंगे तो एरीज का मोक्ष राशि हो गया स्पाइसेस, बट एरीज का बाधक क्या हो गया? उसी का इच्छा। जिसका भी एरीज है उसका बाधक क्या होगा? आपका 11वां घर। और बाधकेश कौन? अब नॉर्मल सी बात है, एरीज है तो बाधकेश या तो शनि या तो राहु, दो में से एक। कोलॉर्ड भी माना गया। अब यही देखना है उपाय आता कैसे है। बाधक मतलब क्या? उसे खत्म करना नहीं, उससे पार पाना। बाधकेश का एक्चुअल ये है। और बाधकेश अगर मेलेफिक से मिल जाए तो वो और कष्टकारी हो। इसी में रघु पराशरी में एक श्लोक है कि त्रिशडाय। अब त्रिशडाय क्या क्या है? आपको 3, 6, 11 त्रिशडाय घर जो भी हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला त्रिशडाय घर का, जब भी आपको महादशा आएगा वो आपको मेहनत कराएगा। बिना मेहनत का त्रिशडाय आपको नहीं देगा। उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है लघु पराशरी का कि वो बेनिफिक है या उपचया भाव में है। जैसे त्रिशडाय का मालिक अगर उपचया भाव में है और एक्सपेक्टेड बाय बेनिफिक है, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर सिर्फ उपचया भाव में भी है तो मेहनत के बाद आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यही सब है। ये कॉन्सेप्ट त्रिशडाय का अलग कभी पढ़ाएंगे, बट ये जो कॉन्सेप्ट है कि 11वां घर त्रिशडाय है और उपचया, उपचया मतलब जो कि ग्रो करे, ये दोनों है तो वो बहुत ताकतवर है 11वां घर। और याद रखिए, 11वां घर में बैठा हुआ प्लेनेट नहीं, 11वां घर का लॉर्ड का दशा अगर वो उपचया भाव में नहीं है और उस पे कोई भी बेनिफिट का नजर नहीं है तो वो दिक्कत देता है। और अगर वो उच्च का बैठ गया और ना ही उपचया में है और ना ही आपको बेनिफिट का नजर है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि उसकी पावर बढ़ गई है। इसीलिए बहुत जन कहते हैं मुझे मेरे उच्च का ग्रह में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी और नॉर्मली यूट्यूब में नहीं बताया जाता।
लघु पराश्री मुझे नहीं लगता किसी ने यूट्यूब में पढ़ाया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं भावत भावन से। एक चीज समझिए, चौथा से आठवां है 11वां। चौथा क्या? आपका कंफर्ट, आपका नेम फेम, और साथ ही साथ चौथा आपका घर भी होगा। तो कमाना है तो घर छोड़ के निकलना नहीं है। आप घर में बैठे, हाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बात अलग है, बट उसके लिए भी आगे चल के मेहनत करना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आपको अपना डिजायर पूरा करना है तो कंफर्ट जोन में रह के शायद ही किसी किसी का डिजायर पूरा हुआ, नहीं तो नहीं हुआ लंबे समय। डिजायर जो होगा उसको पूरा करना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना है। और क्या? डिजायर, आपका सिक्स हाउस क्या है? सड रिपूस। 6 प्रकार की सिंस होते हैं जो कि सिक्स हाउस डिनोट करता है। तो सिक्स से सिक्स है क्या? आपका 11वां घर, जो एक्वेरियस है। ये जो भी सड रिपूज है, अगर उसे आप भोग रहे हो या उसको आप कंट्रोल में नहीं ला पा रहे हो, तो उसका जो सिक्स से सिक्स एक्वेरियस है वो आपको फल देगा उसी हिसाब से। तो मेहनत तो कराएगा। सिक्स हाउस कंपटीशन भी है। सिक्स हाउस आपको बाधा भी देता है, क्योंकि सिक्स हाउस इज नैसर्गिक, जो कुंडली में सिक्स हाउस है वो वर्ग है, वो डुअलिटी दिखा, क्योंकि डुअल राशि है। ठीक है, या तो इधर या तो उधर, आप दोनों तरफ नहीं रह सकते। कमिंग टू द पार्ट ऑफ 11th हाउस। 11th हाउस चौथे से आठवां, डेथ ऑफ फोर्थ, सिक्स से सिक्स, और 12वें से 12वां। समझिए, 12वें का भी एनर्जी लेके बैठा है वो, क्योंकि डिजायर, एक बहुत कहावत है कि कभी कभी आपको कुछ चाहिए होता है और उसे पाके आप ज्यादा रोते हैं, और कभी कभी कुछ नहीं मिलता, बाद में समझ में आता है कि ये मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ और ये एक्चुअल में मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। वही है एक्वेरियस, कुंभ। अंदर क्या है किसी को नहीं पता। तो कभी डिजायर पूरा होता है और कभी डिजायर पूरा नहीं होता। वो अच्छा है कि नहीं, ये बाद में, क्योंकि घड़े के अंदर क्या है ये किसी को नहीं मालूम। चलिए अब आते हैं 11th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, क्योंकि डिजायर, वो बंदा जिद्दी बहुत ज्यादा होगा। क्यों? वो अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाएगा, क्योंकि वो पैदा ही हुआ है किस लिए? अपना डिजायर को पूरा करने के लिए। पास्ट लाइफ में उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो लग्न है, ध्यान रखिएगा, लग्न एक तरह से पास्ट लाइफ को भी डिनोट करता है, आपके पास्ट लाइफ के सेंस को भी डिनोट करता है, पास्ट लाइफ की कंडिंग कर्मा को भी डिनोट करता है। तो लग्न जो वहां पे बैठ गया, तो पास्ट लाइफ का डिजायर पूरा करने आया है। और अगर मान लीजिए कि वो सूर्य है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, तो सूर्य पास्ट लाइफ का लग्न क्या, उसका डिजायर क्या है? पिताजी से कुछ डिजायर अधूरा होगा, या फिर सरकार, गवर्नमेंट। वैसे लोग गवर्नमेंट के लिए थ्रेट भी बनते हैं। साथ ही साथ ईगो, पावर, पावर नहीं मिला पिछले जन्म में, तो उनके लिए पैसा बड़ी बात नहीं है, पैसा आ जाएगा, दे विल गो फॉर पावर। अगर मंगल है तो उनका डिजायर क्या रहेगा? लीड करने का, लीडर बनने का, सुप्रीम लीडर बनने का, और कहीं ना कहीं डिक्टेटर बनने का, क्योंकि त्रिशदाय का घर है, उच्चया भाव भी है वो। तो वहां का डिजायर, आप देखोगे एक डिजायर के बाद दूसरा डिजायर आता है, डिजायर कभी खत्म नहीं होता। अगर आज आपने रोलेक्स घड़ी खरीदा है, तो कल आपको उसमें डायमंड प्रिंट, डायमंड एम्बेडेड रोलेक्स चाहिए होगा। आज अगर आपके पास आईफोन है, कभी आपका आईफोन डिजायर था, आज आईफोन है, तो अब क्या, लेटेस्ट आईफोन नहीं, तो वो फोन जो कि आपको स्टेटस बढ़ाए, आईफोन से भी ऊंचा, चाहे वो फोल्डेबल हो, चाहे वो मल्टीपल आईफोन हो। तो डिजायर का कोई अंत नहीं है, इसीलिए वो बाधा का भी घर माना गया है। अब आते हैं आपको, और हाँ, 11th हाउस के जो बंदे हैं, उसका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है लग्न, 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, वो खुद मतलब वो कहेंगे यार मुझे पता है मुझे क्या करना, बताओ मुझे। ठीक है, वो जल्दी किसी का सुनेंगे नहीं, जिद्दी है। और वो उनका हमेशा डायलॉग है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, डोंट टीच मी। सेकंड हो गया, 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठ, अब ये क्या करना? देखिए, इसका पैसा का सोर्स कहीं ना कहीं, क्या एक तो ये एक तरह से राजयोग भी है। ठीक है, सेकंड का 11, 11 का सेकंड। ठीक है, तो इनको अक्सर पैसा जो होगा वो मिलेगा
अपने परिवार के थ्रू। दूसरा चीज, ये परिवार में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे और परिवार पे डिपेंडेंट भी रहेंगे। तो जो अक्सर देखा जाता है ना कि मारवाड़ी के बच्चे ने मारवाड़ी का ही अपना बिजनेस टेक ओवर किया, और मैक्सिमम टाइम में अगर ये योग रहा तो वो बिजनेस को मल्टीपल टाइप ग्रो कर देता है, वो अपने परिवार से लेके ग्रो कर देता है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है, पता क्या? ये अपने डिजायर को जब जब बोलेंगे वो इनको बैकफायर करेगा। और इनका खाने को लेके डिजायर, इनको कंट्रोल करना कौन, क्योंकि देखिए हर चीज का अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी। खाने को लेके इनका अगर डिजायर कंट्रोल हो गया तो ये जनरली एट हाउस को एक्टिवेट नहीं करेंगे। सेकंड, एट हाउस को बैलेंस करता है एट हाउस, तो इनको बीमारी से बचाएगा। ठीक है। कमिंग टू द पार्ट, इलेवेंथ हाउस थर्ड में। अब इलेवेंथ हाउस थर्ड में बैठा है तो क्या हो सकता है? थर्ड अपने में एक उपचय भाव है, और इलेवेंथ और थर्ड का मेल बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि थर्ड भी मेहनत कराता है, इलेवेंथ बहुत ज्यादा मेहनत कराता है। तो ये लोग ना अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। देखा गया है, अगर मंगल बैठ गया, मंगल जनरली क्या है कि अगर मंगल बेनिफिट से नहीं है, बेनिफिट नहीं देख रहा, तो उसका सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होगा कि तुम मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें काम कैसे करना है। मैं सुनूंगा नहीं तुम्हारा। तो थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, और वहां पे मंगल करेजियस तो होगा, बट अगर वही मंगल त्रिशदाय का हो तो वो सुनेगा नहीं, वो करेज में कुछ भी कर जाएगा। सूर्य हुआ तो वो ईगो में कुछ भी बोल जाएगा। बट वो वैसे लोग लीडर भी अच्छा बनते, वो लोग काम भी, मतलब उन लोगों का कहना है कि आई विल मेक अ प्लान और आई विल एग्जीक्यूट इट, तुम लोग मेरे जैसा हम कह रहे हो वैसा करो। ठीक है। और थर्ड हाउस के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय क्या है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ बना के रखिए, उनसे शेयर करिए, उनका सुनिए, पहला चीज। दूसरा चीज, थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन का भी, अगर आप किसी का सुन नहीं सकते तो एट प्रेजेंट देखिए, उपाय भी क्या होता है ना कि देश काल परिस्थिति के साथ होता है। ठीक है। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, और थर्ड हाउस नैसर्गिक कुंडली मरकरी का भी होता है, इसका जेमिनी। आप किसी गर्ल चाइल्ड को पढ़ने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो कोचिंग के लिए टैब हो, चाहे वो कम्युनिकेशन लैपटॉप हो गया, जो आपको मतलब बन पड़े। कुछ नहीं हो पाया तो चलिए आप एज अ रेमेडी इंटरनेट ही भरवा दीजिए, वो भी तो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कहते हैं ना कि लैपटॉप का नहीं पैसा, कैसे उपाय करे। उपाय सस्ते में भी होता है, अगर नियत है तो रास्ता है। अब इलेवेंथ हाउस आ गया फोर्थ में। फोर्थ क्या हो गया? इलेवेंथ से सिक्स। ठीक है। तो फोर्थ हो गया इलेवेंथ से सिक्स। ये चीज अगर आप यहाँ पे आराम करने लगे तो ये योग बहुत खराब है, क्योंकि फोर्थ से एट है इलेवन, तो इलेवन सिक्स का है। बट अगर आप यहाँ काम करें और यहाँ पे आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर जुपिटर बैठ गया, बेनिफिक बैठ गया, तो वो आपको आराम कराने लगेगा और वो आपको फंसा देगा। तो ये गुरु क्या है? गुरु आराम पसंद है, तो फोर्थ हाउस का गुरु अच्छा होता है। बट वही देखा गया है, अगर फोर्थ हाउस का गुरु इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ गया, क्योंकि वो उपचय भाव तो है नहीं, तो ये आपको, और वो भी बेनिफिक हुआ, इंपॉर्टेंट चीज है। मेलेफिक हुआ तो चलो आप काम करोगे, क्योंकि मेलेफिक काम करवाता है। मेलेफिक डिजायर को पूरा करने के लिए आपसे मेहनत करवाता है। बेनिफिक बोलता है, अरे जो मिला सो मिला, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, बस ऑलस स्थिति। ठीक है। तो वहां पे इंपॉर्टेंस क्या है? आपको अपने कंफर्ट जोन से आउट स्टेप करना होगा, कंफर्ट जोन को खत्म करना होगा। नेचुरली सब वो मदर का भी हाउस है, तो मदर को कंफर्ट देना एक उपाय है। बट मेनली उपाय क्या है? एस्ट्रोलॉजी क्या है? वे ऑफ लिविंग। तो अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालो और मेहनत करना चालू करो। फोर्थ हाउस नेम फेम का भी है, देखिए अगर फोर्थ इलेवेंथ हाउस ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा तो आपका नेम फेम भी बनाएगा। आज बदनाम करने वाला अदानी अंबानी को सब डाल देता है रे उनका टीम, और मोदी जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अदानी और अंबानी कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बोलने वाला देख रहा है या क्या? अगर अदानी अंबानी को हटा देते हैं, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास,
तो एम्प्लॉयमेंट क्या जो बोल रहे हैं वो देंगे। इसीलिए अगर आपका 11th हाउस ज्यादा एक्टिवेटेड है तो नेम फेम भी आपका खराब, मतलब नाम खराब होता है, सर खराब किया जाएगा अपोजिशन के। ठीक है। कमिंग टू द पार्ट ऑफ फिफ्थ। फिफ्थ हाउस आपका सोशल भी हो गया, सोशल सर्कल भी हो गया, 11th भी सोशल सर्कल हो गया। 11th हाउस जब फिफ्थ में बैठता है, ऐसे लोग को डिजायर क्या रहता है, मुझे सपोर्ट मिले। मेरे बच्चे से डिजायर होता है अपने नॉलेज से उनको पैसा कमाने का, बहुत ज्यादा ये होता है कि भाई मेरा नॉलेज इतना है, मुझे इतना मिलना चाहिए, या मैं अपने नॉलेज से पूरा का पूरा स्टार्टअप खड़ा कर दूंगा। फिर नॉलेज, ये स्टार्टअप का कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड, थर्ड हाउस से भी रिलेटेड है। अगर थर्ड हाउस बहुत अच्छा रहा और मेलेफिक बैठे हैं तो मेहनत तो बहुत कराते हैं। और फिफ्थ से भी। ठीक है। अगर ये कनेक्शन बन गया कि 11th हाउस फिफ्थ में बैठा और फिफ्थ का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, वो अक्सर देखे गए हैं अपने से स्टार्टअप चालू करके, और ये स्टार्टअप में उनका मेहनत से आगे भी बढ़ सकता है। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको मिले तो प्लीज कमेंट करिए। आते हैं 11th लॉर्ड सिक्स में। अब यहाँ क्या हो गया, ये सडरिपू से रिलेटेड हो गया। क्या हो गया, 11th से क्या है देखा जाए तो 11th से 11 12 1 2 3 4 5 6, 11th से 8, तो डिजायर का अंत अपने से सिक्स में। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने सडरिपूज को कंट्रोल नहीं करते तो आपके डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे, और अल्टीमेटली यू विल लूज एवरीथिंग। और ये क्या है, नैसर्गिक कुंडली का वर्गो, दैट इज अ डुअल राशि। डुअल राशि किसी भी तरफ पलट सकता है। ठीक है। तो सिक्स्थ में अगर आ गए, ऐसे लोग मेहनत करते तो देखेगा। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डबल थॉट प्रोसेस, कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, अल्टीमेटली दे लैंड अप इन नोवेयर। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन मिले, उनका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप सीधी सीधी उठिए, तुरंत ये करिए, और सोचने में ज्यादा टाइम मत दीजिए, एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूशन इज द मेन प्रॉब्लम व्हेन 11th लॉर्ड इज इन सिक्स। तो एग्जीक्यूशन करने का सबसे बढ़िया उपाय है, निकलो। अगर ये माउस है, हमें खरीदना है। ठीक है। अब जहां एक के बाद दूसरा सोचे तो आप खरीद नहीं सकते। सीधा सी बात है, अगर खरीदना है सीधा खरीदो, अब चलो, तभी एग्जीक्यूट होगा। अब 11th लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, ऐसे लोगों का शादी भी खराब देखा गया। क्यों, डिजायर। ऐसे लोग परिवार के बोलने से शादी तो कर लेते, बट बाद में लगता है अरे यार गड़बड़ हो गया, ये कैसे होगा। क्योंकि उनका डिजायर इतना होता है कि वो डिजायर फुलफिल नहीं कर पाते। उसके कारण अक्सर इनको शादी में प्रॉब्लम फेस किया गया, देखा गया। एक और चीज है, अगर मेलेफिक 3 7 और 11 में बैठा हुआ मिलता है, ऐसे लोग ना आपको देखे जाएंगे कि क्राइसिस के टाइम में आपके दोस्त, आपके फैमिली आपके पास आएंगे, मेरा हेल्प करो। मेलेफिक है ना, दे हैव टेंडेंसी ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन। कैसे भी करके सोल्यूशन निकालेंगे, कैसे भी करके आपको जुगाड़ बना देंगे। ठीक है। तो सेवन 11th लॉर्ड इन सेवंथ हाउस हो गया। अब 11th लॉर्ड इन एट्थ हाउस, ऐसे लोग आपको अपना इच्छा मारते हुए देखेंगे। ठीक है। और इच्छा भी कैसे मारेंगे, कि उन्हें मिलेगा सब, बट जब मिलेगा मैक्सिमम उनको ज्यादा जरूरत नहीं होगा उस चीज का। ठीक है। और एट्थ में जब बैठ गया, उसमें डिग्रिकली देखना पड़ेगा, डिग्रिकली क्या हाल है उसका। जो भी अगर डिग्रिकली वो टेंडिंग टूवर्ड्स 25 30 है, तो वो देखा जाता है कि वो बुढ़ापे में उन्हें सब कुछ मिलता है। अगर डिग्रिकली 1 से 10 के बीच है, उन्हें मिलता है टाइम से, बट थोड़ा डिले होकर मिलता है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है, अगर आपको कुछ जरूरत है, और ये लोग अक्सर अपने जरूरत को लास्ट में रख के पहले अपने पूरे परिवार का जरूरत रखेंगे। क्यों, क्योंकि एट्थ हाउस का ऑपोजिट क्या है, सेकंड। एक तरह से रेमेडी भी उनके लिए, क्योंकि बैलेंस हो रहा, सेकंड बैलेंस हुआ तो एट बैलेंस होगा। मगर ये लोग अक्सर, उनको जो चाहिए, आप खरीद लो तुरंत, नहीं तो फिर वो इच्छा खत्म हो जाएगी और लास्ट में बोलेगा छोड़ो यार। फॉर एग्जाम्पल, ये कनेक्शन मेरे एक दोस्त का था, उसे बाइक लेने था, और अल्टीमेटली उसके पास 4 बार पैसा है, कैश हाथ में रख के भी वो बाइक नहीं लिया। अब ये है कि अब छोड़ो यार, बाइक का उम्र गया, अब कार लिया जाएगा। ठीक है। कार का उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट बाइक उसका डिजायर था।
तो डिजायर फुलफिल नहीं है। उसको फोन लेना है। 7 साल से वेट करा कि फोन अब लेंगे, अब लेंगे, अब लेंगे। 3 4 फोन खरीद के गिफ्ट भी कर दिया अपने परिवारजनों को, मगर अपना फोन अभी तक नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि जो फोन आता है वो महंगा होता है, तो डिजायर है। और डिजायर को बाद में रखता है, उस टाइम कुछ काम आता है तो डिजायर को फर्दर अपना डिले कर देता है, अरे और अच्छा फोन आएगा लेंगे। तो अब 11th हाउस, सॉरी, 11th लॉर्ड इन 9th हाउस। 9th हाउस किसका? राहु का। अब यहाँ क्या करते हैं, भाग्य से आपको पैसा मिलता है, पिताजी के थ्रू पैसा मिलता है। ठीक है। और ऐसे लोग का सबसे बड़ा रेमेडी, अगर 11th हाउस है ना, आप धर्म स्थान पे डोनेशन करिए, आप धर्म स्थान के लिए कुछ करिए, आपका भाग्योदय हो जाएगा। ठीक है। भाग्योदय का एक और तरीका, अगर 9th लॉर्ड इन 7th हाउस, शादी के बाद उनका भाग्योदय है। 9th लॉर्ड कहाँ है? अगर 9th लॉर्ड इन 4th हाउस है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आया, उनका भाग्योदय हो जाएगा। प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ 11th लॉर्ड इन 10th हाउस। ऐसे लोग अपने मेहनत से अपनी इच्छा पूरा करेंगे, बहुत अच्छा ये योग है। उन्हें सब मिलेगा, और जनरली देखा गया है 48 से पहले मिल जाएगा। ठीक है। 48 से पहले मिल जाएगा और 32 के बाद मिलेगा, और ये 32 से 48 में मैक्सिमम चीज कर लेंगे, वो भी अपने कर्म के थ्रू। तो कर्म का घर है, पिताजी से दूसरे घर भी है, और बहुत जगह 10th हाउस को फादर भी लिया गया। तो ऐसे लोग अपने फादर के बिजनेस में भी काम करते हैं, मिले हैं, और खुद का भी बिजनेस चालू करते मिले हैं। अब एक चीज क्या है, 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, ये बहुत अच्छा योग है। अगर वो राहु हो गया, क्योंकि राहु क्या है, एक्वेरियस का कोलॉर्ड भी है। सैटर्न हो गया, सैटर्न अच्छा है 11th हाउस में। और मंगल हो गया, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है मंगल का, मंगल जल्दी किसी का सुनता नहीं। तो उसका सबसे बड़ा इलाज है कि वो सुनना चालू करे, क्योंकि उनका सुनने का आदत नहीं। हाँ, अगर मंगल पे बेनिफिक एस्पेक्ट है जुपिटर का, वीनस का, चलो फिर तो वो सुनेगा, और फिर उसको जो सपोर्ट है ना, सोशल सपोर्ट, वो भी मिलेगा। बट अगर नहीं, अकेला बैठा, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे लोग बहुत जिद्दी अड़ियल मिलेंगे, और वो लोग अपने डिजायर से, तो अगर उन्हें चाहिए आईफोन तो उन्हें चाहिए, वो भले कर्ज लेके खरीद ले। वो डायलॉग था ना, किडनी बेच के भी आईफोन चाहिए, वैसे लोग हैं। अब 11th लॉर्ड इन 12th हाउस, सीधी सी बात है, वो अपना बाधक पार करके बैठ गए। तो ऐसे लोगों को कहना है क्या ना, कि जो ठीक है, उनका कोई खास इच्छा नहीं रहता। उनका इच्छा भी रहेगा तो पता क्या, कि अल्टीमेटली लास्ट में उन्हें मोक्ष चाहिए होगा, पहला चीज। दूसरा, इच्छा रहेगा कि मुझे फॉरेन से, तुम महंगा नहीं, नाम फॉरेन से जुड़ा होना चाहिए, वो खुश हो जाएंगे। 11th लॉर्ड इन 12th हाउस, ये अपने से सेकंड। तो डिजायर फुलफिल करने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ कहने की जरूरत है। मगर उनका जो वाणी होगा वो ये रहेगा, क्या चाहिए, छोड़ो, हो गया काम मेरा। ये रहा सारा 11th हाउस का कहानी। अब 11th हाउस अपने में किसका? रुद्र का। सो रुद्र अभिषेक, क्या रहता है ना, कि अक्सर पंडित लोग उपाय देते हैं, रुद्र अभिषेक करो, रुद्र अभिषेक करो, रुद्र अभिषेक करो, रुद्र अभिषेक से ये होगा। ये कुछ कह रहा हूँ ना, रुद्र, हाँ ये करते हैं, रूल करते हैं 11th हाउस को। राहु है, राहु को कंट्रोल करना है, शनि को कंट्रोल करना है, शिव जी के पास चले जाओ। अब जब आप रुद्र अष्टकम ये करेंगे, या फिर शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग पे विजिट करेंगे, या कोई पुराना शिवलिंग जो है, और वो जल के बगल में, मतलब नदी के बगल में, वैसे शिवलिंग पे अगर आप लोग जाके पूजा करते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ, अगर आपका एरीस लग्न है और ये बाधकेश है, या फिर आप कभी भी देखोगे, चाहे वो मून साइन से हो, चाहे वो लग्न से हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपका 11th ही बाधकेश होगा। उस चीज को आपको सही करना जरूरी है, ना कि खत्म करना। तो ये आगे चल के मनी पे और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। त्रिशदाय पे एक पूरा वीडियो आएगा, वो तो शायद 1 घंटे भी कम पड़ जाए, क्योंकि त्रिशदाय बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। आने वाले टाइम में जेमिनी सूत्रस का भी वीडियो है, और भी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। नमस्ते, जय श्री राम।